यदि आप एक स्टूडेंट हैं और समहाउ यू आर कंसर्न विद इलेक्ट्रॉनिक्स, यदि आपके वो सिलेबस में है, जैसा कि एमपीपीएससी के सिलेबस में भी इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन है प्री के 9th यूनिट में, और यदि या फिर आप एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, तो संभवतः ये है कि आप जब इंटरव्यू में अपीयर होते हैं एमपीपीएससी के लिए, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिसिटी में क्या अंतर है। या फिर आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का संबंध किससे है, और एमसीक्यूज में आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण बैसला है और आप श्री वेदांता एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहला जो है, पहली फर्स्ट जो स्लाइड है, इट इज कंसर्न विद व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो पहला जो सवाल उठता है हमारे जहन में जो आता है, दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज मेनली रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ करंट, मेनली रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन जब आपके कंडक्टिंग वायर में ट्रेवल करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है आपके कंडक्टिंग वायर में जब ट्रेवल करते हैं, तो वो एक फिनोमेना प्रेजेंट करते हैं जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और जब इस इलेक्ट्रिक करंट के फिनोमेना को इस्तेमाल करते हुए आप इसकी एप्लीकेशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशंस कहा जाता है। जिस तरीके से इस इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स, फैंस, मिक्सर्स, इन सबको जो है ये इसके कॉमन एप्लीकेशन है जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशंस कहा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज मोर कंसर्न विद द फ्लो ऑफ द चार्जेस, एंड दोज फ्लो ऑफ द चार्जेस विल प्रोड्यूस करंट, एंड दैट करंट इज यूजफुल इन मैनी एप्लीकेशंस। ये जो फिनोमेना है इलेक्ट्रिसिटी का, इट गॉट पॉपुलर इन समवेयर अराउंड 17th और 18th सेंचुरी में। ये काफी पॉपुलर, और इसके अराउंड जो थे आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज वेल एज द प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या हुई, रेवोल्यूशनाइज हुई। चलिए, ये इलेक्ट्रिसिटी था। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है आपका। पहला इलेक्ट्रो, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फिर निक्स, जिसका मतलब होता है मैकेनिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की मैकेनिक्स। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये कहेंगे कि मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का स्टैटिक या डायनामिक पोजीशन। ठीक है, स्टैटिक मतलब वो रेस्ट में है और डायनेमिक मतलब मोशन में है। मतलब कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में जो है इलेक्ट्रॉन के मोशन को या फिर उसकी स्टैटिक पोजीशन में किस तरीके से वो बिहेव करता है उसको जानते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, और उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। जैसे कि आपकी एप्लीकेशन जो है आपके डायोड्स को डेवलप करना, लॉजिक गेट्स को डेवलप करना। लॉजिक गेट्स, ये जो आपके लॉजिक गेट्स हैं, यही आपके जो कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स, वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस जो रहते हैं, जिसमें जहां भी आपका थोड़ा बहुत लॉजिक्स का काम रहता है वहां पर। और यही जो हम लोग जो ये स्टडी किया इलेक्ट्रॉन के मैकेनिक्स को, उसके बिहेवियर को जाना, और उसको स्टडी करते हुए हम लोगों ने उसके एप्लीकेशंस को लिया, और उससे हम लोगों ने डायोड्स और लॉजिक गेट्स डेवलप किए, और कुछ क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कि आपके ट्रांजिस्टर्स, रेसिस्टर्स और कैपेसिटर्स, और फिर आईसी चिप्स, फिर माइक्रो प्रोसेसर्स। इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो कई सारे डिवाइसेस को डेवलप किया इस आपके इलेक्ट्रॉनिक के मैकेनिज्म को जानते हुए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली वी आर डीलिंग with the electrons, and electricity we are dealing with the flow of the electron or the charge which is producing the current। और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शुरुआत मानी जाती है, इट वाज लेट 19th सेंचुरी में, जब आपके 1983 में स्पेसिफिकली
थॉमस एल्वा एडिसन ने आपके एडिसन इफेक्ट की खोज करी थी। ये एडिसन इफेक्ट क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और उसी के बाद जो है माना जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हो जाती है। सर अब ये इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स तो वी गेट टू नो, बट ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? इंजीनियरिंग का मतलब है कि जो भी नॉलेज है आपके पास उसको प्रोसेस करते हुए इनोवेशंस को क्रिएट करना। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जब आपको जानकारी होती है और उस जानकारी को आप क्या करते हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो आपकी इंफॉर्मेशन रहती है, इंफॉर्मेशन जो कि आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड रहती है, और उसको आप यूटिलाइज करते हो, है ना, यूटिलाइज करते हो किसके लिए? फैब्रिकेशन ऑफ द डिवाइसेस। और डिवाइसेस कौन से? आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इनमें यूटिलाइज करते हो तो उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। एक सिंपल से एग्जांपल्स से आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि आपकी एक वॉशिंग मशीन है, इस तरीके से आपकी एक वॉशिंग मशीन है और इसका ये डिस्प्ले पैनल है और यहाँ पर जो है आपके कई सारे बटन्स हैं। तो और ये इसका वायर है जो कि पावर सप्लाई में जाता है, आपके सॉकेट में जाता है। तो यहाँ से जो आपको सप्लाई होगा, जब आप इस पावर सॉकेट को लगाएंगे तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो रहेगी बेसिक ऑपरेशन में काम करेगी इसके। लेकिन मशीन को कब बंद होना है, कब मशीन में कितना लोड होना है, और कब आपने मशीन में कपड़ा डाला और कितने टाइम बाद वो बंद होगी और आपको इन्फॉर्म करेगी, जो उसके क्या बोलते हैं बीपर्स बजते हैं, ठीक है ना, वो सारे काम जो हैं ये एक लॉजिक्स के काम है। और इन सारे लॉजिक्स के काम को मशीन्स में इंटीग्रेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मशीन के अंदर अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है तो वॉशिंग मशीन में जो आपका कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल, इट इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है। और धीरे धीरे जो है आपके इन दोनों को ही इंटीग्रेट किया जा रहा है। सर अगर बात की जाए कि क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को क्यों, जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी थी तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों इंटरेस्टेड रहे? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैज प्रोवाइडेड अस द कैपेसिटी फॉर द मिनिएचर्स ऑफ द डिवाइसेस। डिवाइसेस को छोटा करने की जो शक्ति प्रोवाइड कराई गई वो इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा प्रोवाइड कराई गई। इसी के आधार पर एक एमसीक्यू देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच किसके इन्वेंशन के साथ स्टार्ट हुई? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम डायोड, वैक्यूम ट्रायोड एंड एसएसआई सर्किट डेवलपमेंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने बताया कि इट वाज समवेयर स्टार्टेड इन 1893 ना। थॉमस एल्वा एडिसन जो थे उन्होंने एडिसन इफेक्ट को खोज किया और उसी के साथ खोज हुई आपके वैक्यूम डायोड की, और उसी के साथ आपकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ब्रांच स्टार्ट हुई। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।